हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनी सिविल्स, जहाँ पर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के ऑल एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली क्लास के क्वेश्चन भी देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास ये है। मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0 को हल कीजिए। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल 0। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मैं जिस तरीके से मैंने आपको आंसर लिख के दिया है, अगर आप इसी तरीके से सेम अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल 0। इन दोनों में x हमें कॉमन दिख रहा है, x को बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट कर देंगे, इज इक्वल 0। प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर रखने पर यानी कि x इज इक्वल 0 और यहाँ पर x माइनस 10 की वैल्यू भी 0 है, तो x इज इक्वल 10। ये सेम, ये फाइनल्स का आंसर हो गया। इसी तरीके से इंग्लिश वाले बच्चे भी इंग्लिश में देख सकते हैं और सेम हल करके आ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। फाइंड द नेचर्स ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को जब हम लिखना शुरू करते हैं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0। ये हमारे क्वेश्चन में दिया है। अब इसको सामान्य रूप में अगर हम देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। ये ए बी सी क्या चीज़ है, ये ए बी सी प्लेस है जहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6। d इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। मान स्थापित करने पर यहाँ पर a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो 25 माइनस 24 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, चूंकि d जो है बड़ा हो रहा है किससे, 0 से। कैसे बड़ा हो रहा है, यहाँ पर देखिए वैल्यू है d इज इक्वल 1, तो 0 से बड़ा हो रहा है। अतः दिए गए द्विघाती समीकरण के दो वास्तविक एवं भिन्न मूल होंगे। ओके, सेम हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में। सेम यहाँ पर भी हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0, कंपेयरिंग इट्स विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। we get a is equal 1, b is equal -5, c is equal 6. Formula of discriminant d is equal b square minus 4ac. Substituting the values d is equal, it means the value हम क्या करेंगे, रख लेंगे सेम और फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा d आ जाएगा। d की वैल्यू 1, t is the greater than of 0। आपको सेम इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलते मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवे, क्यूवे एवं आरवे पद क्रमशः ए बी सी हो तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल 0। इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्वेश्चन। इफ p and q and r terms of an AP, area B and C respectively, prove that a into q minus 1 plus b into r minus p plus c into q minus p is equal to 0. Let's move the questions.
ओके, देखेंगे क्या क्या दिया है। दिया गया है किसी समांतर श्रेणी ए पी के पी वे क्यू वे और आर वे पद क्रमशः ए बी सी हैं। पद इनके क्रमशः ए बी सी हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो सिद्ध करने वाला सेगमेंट है, क्वेश्चन से देख के फटाक से लिख देंगे। फिर मान लीजिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा अंतर क्या है, डी है। समांतर श्रेणी का एक पद ए है और अंतर उनके बीच का डी है। तो पीवा क्यूवा और आरवा पद, तो पीवे पद पर देखेंगे ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल ए। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर हो गया। क्यूवा पद हो गया, क्यूवा पद a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल बी। इक्वेशन नंबर 2 आर वा पद a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब 3 समीकरण हमको मिल गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण के मान रख लेंगे। ये जो हमें सिद्ध करना था, अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू एक बार रखते हैं। वैल्यू रखने के बाद हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन बचेगी। फिर अब यहाँ पर हम देखेंगे कि q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू इज इक्वल 0। ओके, सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया कि a इज इक्वल q माइनस आर। यही हमें सीखना था, a इज इक्वल q माइनस आर, फिर प्लस b r माइनस p। यहाँ पर देखिए सेम आंसर आ गया, ये प्रूफ हो गया। सेम इंग्लिश में भी है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट देख लेंगे। आप भी देख लीजिए पूरा। अब ये डिट्टो इंग्लिश में है तो आप इसको सेम उतार सकते हैं और इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न त्रिकोणमिति को हल कीजिए, जहां पर cos थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cosec माइनस 1 इज इक्वल टू। कैसे लिखना है हमको सेम इसी तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना है। क्या दिया है, दिया है given cos theta upon cosec theta plus 1 plus cos theta upon cosec theta minus 1। एक और प्लस दिया है, एक और माइनस इज इक्वल 2 है। टेक LCMs of denominators। LCM is equal to the sec theta plus 1 and sec theta minus 1। यहाँ पर दोनों पे हमको दिख रहा है sec थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस को देखेंगे तो माइनस 1। ऐड द न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा cos थीटा इंटू sec थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई न्यूमरेटर्स तो हमको मिल जाएगा cos इंटू 2 sec थीटा इज इक्वल 2 cos थीटा sec थीटा। द नेक्स्ट क्या करेंगे, हमको sec थीटा अपॉन cos थीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0। ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। फिर sec थीटा इज इक्वल प्लस sec स्क्वायर थीटा, फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर cos थीटा sec थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। यहाँ पर अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों को। 2 cot थीटा अपॉन cot थीटा स्क्वायर, ये कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 अपॉन cot इज इक्वल 2। ओके, तो यहाँ पे cot 1 की वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पर अब देखेंगे कि इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा अपॉन में। अगर काट देंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारे पास क्या बचेगा, cot इज इक्वल 1। ओके, और cot थीटा 1 की वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल 45 डिग्री। ओके, आई होप को समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। हिंदी वाले भी देख लेंगे और सेम इसी तरह अगर आप इसी फॉर्मेट में अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
tan 90 माइनस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 90 माइनस 60। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या है दिया है। क्या दिया है? tan 90 माइनस 60। इन दोनों के पहले हम ब्रैकेट्स हटाएं, यानी कोण को हटा दें, तो 90 माइनस 60 इज इक्वल 30 ये आएगा। अब मान ज्ञात करेंगे। tan 30 का वैल्यू होती है 1/√3। ओके, तो tan 9 माइनस 60 इज इक्वल 1/√3। दिस इज आंसर्स। ओके, सेम, बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा सा है, इतना ही करना है इसमें। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जब अवनमन कोण 30 और 60 हो। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स व्हेन एंगल्स ऑन डिप्रेशंस आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये आपको डायग्राम बनाना है सेम, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे। चलिए देखते हैं। माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। माना कि भवन की दूरी क्रमशः दो बिंदु, पहले बिंदु से की दूरी x मीटर है, दूसरे बिंदु की दूरी y मीटर। ये x या कुछ भी मान लीजिए आप, यहाँ पे लिखा है x और ये y मीटर है। जब अवनमन कोण 30 डिग्री हो, देखिए यहाँ है अवनमन कोण 30 डिग्री, यानी इतने से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लूँ तो यहाँ से यहाँ तक मुझे देखिएगा 30 डिग्री हो, तो tan 30 इज इक्वल h अपॉन x। ओके, तो यहाँ पे tan 30 का हमको अभी हम सॉल्व करके आए हैं कि वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल h अपॉन x। तो अब h की वैल्यू करेंगे तो h इज इक्वल x अपॉन √3। द इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, जब अवनमन कोण 60 डिग्री हो तब अब 60 की वैल्यू कितनी होगी? 60 की वैल्यू tan 60 इज इक्वल h अपॉन y। तो √3 60 की वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास आएगा h इज इक्वल √3y। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से h की वैल्यू पुट कर देंगे तो भवन की ऊंचाई x अपॉन √3 मीटर हमको मिल जाएगी। सेम इंग्लिश में भी है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देख लेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है यदि PAB एक छेदक है और PT एक स्पर्श रेखा है तो सिद्ध कीजिए कि PA into PB is equal PT square. If PA is cant and PT is a tangent, prove that the PA into PB is equal to PT square. सेम डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें आप में करना क्या है कि जो आप अपने डायग्राम को बनाने में करेंगे बस उतना लिख देना है। इसमें भी नंबर्स डिवाइड होते हैं। पहला नंबर यहाँ आपको मिल जाएगा, जो दिया है वो लिखोगे। फिर हमें क्या प्रूफ करना है, एक नंबर यहाँ मिल जाएगा, मतलब हाफ ऑफ नंबर यहाँ, और यहाँ पर आपको 2 या 3 नंबर्स ये वाला कंस्ट्रक्शन यानी रचना के पद जो लिखेंगे आप। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। PAB एक छेदक है, तो PBA क्या है? एक छेदक हो गया, यानी कि इस वृत्त पर ये 3 छेदक हैं जो छेद कर रहे हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे कि PT एक स्पर्श रेखा है। P और T क्या है? एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर T तो नहीं है, यहाँ पे C है, PC। आप यहाँ पे C लिख लेना, नहीं तो T डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे सुधारिएगा। PT एक स्पर्श रेखा है। A और B वृत्त पर स्थित 2 बिंदु हैं। A और B 2 बिंदु हैं यहाँ पर रचना। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब क्या सिद्ध करना है कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर इज इक्वल, क्या सिद्ध करना है? P इंटू क्या सिद्ध करना है? PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसे आपको लिखना है पूरा प्रॉपर एग्जाम में। फिर रचना, एक वृत्त खींचा। सबसे पहले हमने कोई भी कितने भी मेजरमेंट का एक वृत्त बनाना है। फिर वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया। सपोज मैंने यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया। ओके, P से वृत्त को काटती हुई रेखा
PAB खींचा, यानी कि PBA वृत्त को काटती हुई एक रेखा खींचा। P से वृत्त स्पर्श कराती हुई रेखा PT खींचा। यहाँ से यहाँ तक PT, T लिख लेना बच्चों यहाँ पे। PT खींचा। एक छेदक तथा एक स्पर्श रेखा को लिया। यहाँ पे एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट में ले लिया। अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, खींचा। बिंदु की घात प्रमेय के अनुसार हम इसे प्रूव करेंगे कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। सिद्ध हो गया। ओके, मूव टू इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी सेम करेंगे। कंस्ट्रक्शन आप इंग्लिश में लिख लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वहां पे आपको आंसर दे दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट भी करें, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं आपके, अभी जो बोर्ड एग्जाम होंगे छत्तीसगढ़ के, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।